आ गई ना अपने असलियत पर, दिखा दिया ना अपना असली चेहरा। मैंने जो छल किया उसके पीछे तो एक पवित्र वजह थी, पर तुमने ये सब अपने घमंड की वजह से, गुंडागर्दी की वजह से किया। यही तुम्हारी असलियत है उमा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी जान से, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाबू के साथ ऐसा करने की? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, ये तुमने ठीक नहीं किया। कनक ये क्या कर रही हो? उमा छोड़ो मुझे कनक। तुम्हें जान से मार दूंगी उमा। कनक छोड़ो उसे। ये क्या बर्ताव है कनक? पति हूं मैं तुम्हारा। पति? माय फुट! तुमने रही सही इज्जत भी गवा दी उमा शंकर, जो हमारी आखिरी मुलाकात में तुम्हारी खामोशी ने कमाई थी। तुम जैसे स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ को पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। देख लिया मैंने आज, एक बेचारी लाचार बूढ़ी औरत के साथ छल करने के बाद तुम जैसे इंसान के साथ यही उम्मीद की जा सकती है ना? बस होश में आओ अपने। होश में तो आ जाई हूँ। पिछले 1 महीने तक मैं ये समझती रही कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई छुपी होगी। तुम जैसे भी हो, तुम्हारे सिद्धांत अलग है, तुम्हारे जीने का तरीका शायद अलग है, पर तुम मन के सच्चे हो। शायद जिंदगी भर ये पछतावा कांटे के जैसे चुभते रहता कि मैंने तुम्हारे साथ छल किया है। आज मुझे अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं, क्योंकि तुमने मेरी भाभो के साथ जो छल किया है ना, उसके सामने मेरा किया तो कुछ भी नहीं है। अरे तुम जैसे इंसान के साथ तो और भी ज्यादा छल और कपट करना चाहिए, इसी लायक हो तुम, समझे तुम? मैंने कभी किसी के साथ छल नहीं किया। तुम अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम्हारा हक बनता है मुझ पर अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम होते कौन हो हमारी बहन को उसकी हद बताने वाले? और कौन सी पत्नी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कनक के साथ ना तुम्हारा रिश्ता था और ना कभी हो सकता है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ, वरना देखिए, ये हम दोनों के बीच की बात है, आप दोनों इसमें दखल मत दीजिए। अभी बताता हूं दखल क्या होता है। आ गया बीच में। तुझे जितना बोलना था तू बोल लिया। अब सुन, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द और बोला ना तो। वंश भैया, ये ऐसे नहीं मानने वाले। इसे रजिस्ट्री ऑफिस लेकर जाते हैं, वहां इसकी सारे पाखंड की पोल खुल जाएगी। चलो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कनक। सिर्फ एक बार अपना सारा गुस्सा, सारी नाराजगी भुलाकर मेरी आंखों में देखो, तुम्हें सच का आभास हो जाएगा। भाड़ में क्या तुम्हारा सारा का सारा आभास। अभी के अभी चलो हमारे साथ। ठीक है, चलिए। मिल गया। ये देखो, इस तरह से तुमने छल से भाभो की दुकान हड़पी थी। अपनी माफी बचा के रखना उमा, अभी बहुत जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इसीलिए मैं आजकल के यंत्र और उसकी तकनीकी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये आधे सच को पूरा झूठ बना देते हैं। तुम सब भी भ्रमित हो गए, क्योंकि ये मैं नहीं हूं, मेरा छोटा भाई आदित्य है। अब मुझे याद आया, उस दिन बेचने वाले पक्ष की तरफ से एक लड़की थी जो उस पक्ष से सारा काम संभाल रही थी। उसी ने हमें कहा था कि सामने वाले पक्ष से ना मिला जाए,
क्योंकि उस दुकान से उनका बहुत ही गहरा रिश्ता है और मजबूरी में आकर वो इसे बेच रहे हैं। हमने भी उनकी भावनाओं का मान रखा और उनसे नहीं मिले। वाह, एक और नई कहानी। आंखों देखी को झूठ कह रहे हो तुम उमा। ये तुम ही हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकती हो जबकि सामने चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा? ठीक है, अब सारा सच ही दिखाऊंगा तुम्हें। ऑफिसर, उस दिन के सारे क्लिप्स निकालिए आप। आईपीएस वेद राठी, दिखाइए आप। ठीक है, दिखाता हूं। आप लोग उस साइड आइए। देखिए, तुम लोगों को जो दिखाना है, जो पता लगाना है लगाओ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। जब सब पता लग जाए तो बाहर आ जाना। मैं बाहर खड़ा हूं। तब तक अपने बनाए विचारों के न्यायालय में जितने तर्क लगाने हैं लगा लेना। जब सच से परिचित हो जाओ तो उसका परिणाम देने बाहर मिलूंगा। भाई ये भागने का प्लान कर रहा है। इतना आसान नहीं है वंश, ये पुष्कर है, लाडो नहीं। और अपराधी को तो मैं लाडो से भी उठा लाऊं। चलिए भैया, जल्दी देखते हैं। ये तो सच में उमा नहीं है। हाँ वंश भैया, ये उमा नहीं है। ये तो उमा का छोटा भाई आदित्य है। मैंने इनकी फोटो उमा के घर में देखी थी एक एल्बम में। वंश, एक मिनट, ये लड़की भी जूम इन कर। मिश्री दीदी, ये तो अपनी मिश्री दीदी है। ओह गॉड, मतलब भाभू की दुकान मिश्री दीदी ने बिकवाई थी। उमा जिस लड़की की बात कर रहा था वो मिश्री दीदी है। पर मिश्री जी भाभो के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों करेगी? अपनी खुद की दादी के साथ। वो जानती है कि भाभो के लिए दुकान क्या मायने रखती है। इसका मतलब उमा सच में निर्दोष है। उसने भाभो के साथ कोई छल नहीं किया। मतलब उमा गलत नहीं है। ये मिश्री वाली कहानी के पीछे ना कोई तो राज छुपा हुआ है। लेकिन पहले हमें ये सोचना है कि उमा के साथ क्या करें। क्या करना है मतलब? उसने जो हमारी कनक के साथ किया उसको बिना सबक सिखाए ऐसे जाने नहीं देंगे। कनक, कहाँ जा रही है तू? भैया, मैं आज तक उसे उस अपराध के लिए दोषी समझती रही जो उसने किया ही नहीं है। उमा निर्दोष है भैया। निर्दोष? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, उसने तेरे साथ जबरदस्ती शादी की, तुझे 1 महीने तक बंधक बना के रखा। ये उसका दोष नहीं है? और उसने जो तेरे साथ मनमानी करी, ये अपराध नहीं तो और क्या है कनक? अपराधी तो मैं हूं भैया। गलत तो मैंने भी बहुत किया है उसके साथ। मेरी गलतफहमी ने मेरे मन में उसके लिए इतनी नफरत भरती थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितना कुछ गलत कर बैठी हूं।
छल तो मैंने किया है उसके साथ। षटपति धर्म निभाना भी मेरा स्वार्थ था। मैंने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसके पूरे परिवार के साथ झूठा रिश्ता जोड़ लिया था, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से भैया। आज तक न जाने मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। डाकू सिंह, धोखेबाज, पाखंडी और पता नहीं क्या क्या। आज जब वो झूलन वाली जगह पर आया तब मैंने उसे कितना अपमानित किया, कितनी बुरी तरह पेश आई मैं उसके साथ। पर वो तो आज तक सिर्फ रिश्ता जोड़ने में लगा था। ठीक है, माना कि तुझे गलतफहमी हुई, पर तू ये क्यों नहीं समझ रही है तूने जो किया वो भाभो की दुकान पाने के लिए किया, जो हमारी भाभो की जिंदगी है। और उसने जो किया कनक, वो इंसानियत नहीं, कानून के नाम पे भी अपराध है। तूने जो किया ना उसको तू अपने साथ कंपेयर मत कर। नहीं, मुझे उससे माफी मांगनी होगी। कनक, मैं तुझे बेवकूफी वाली हरकत करने नहीं दूंगा। वंश, एक मिनट। कनक देख, पिछले 1 महीने में जो भी तेरे साथ हुआ तूने सब अकेले हैंडल किया। अब तू वापस लौट आई है हमारे घर, हम सब साथ हैं तेरे। तू चल के उमर से मिल ले एक बार, जो भी तेरे मन में है सब बता दे उसे। ऐसी मन ही मन घुटने से, अपने आप को दोषी मानने से कोई फायदा नहीं, ठीक है? उमा की गाड़ी कहाँ गई? उमा कहाँ गया? हे भगवान, कहीं उमा चला तो नहीं गया वापस? नहीं, जिसे ढूंढना होगा। भैया, उमा! अरे कमाल है उमा का, धक्के मार के तो जाता नहीं और बिना बताए आ भी जाता है और गायब भी हो जाता है। कहाँ चले गए हो उमा शंकर? कहीं वो वापस तो नहीं चला गया? नहीं भैया, मुझे उससे एक बार मिलना है, उससे बातें करनी, एक बार माफी मांगनी। भैया, मैंने कितना कुछ गलत किया है भैया, बस एक बार। कहाँ चला गया है? कनक तू परेशान मत हो, नंबर है ना तेरे पास, तू कॉल कर ले उसे। भैया, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। ये सब क्या हो रहा है? मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। चुप कर कनक, तू उसके लिए पश्चाताप कर रही है जो पूरी बात जाने बिना यहां से भाग गया। क्यों भागा? कोई तो चोर होगा ना उसके मन में। वो अपनी मनमानी करने आया था और कोशिश भी करी उसने, पर जब उसने देखा कि कनक के 2 भाइयों के सामने उसकी नहीं चल रही है तो बाहर रुकने के बहाने भाग गया। कनक, वंश बिल्कुल ठीक कह रहा है। शायद उसे एहसास हो गया है कि जबरदस्ती से जुड़े रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, और सामने से बोलने में उसका मान जाता, इसलिए चुपचाप निकल गया वो यहाँ से। कनक, जो बीत गया उसे भूल जा। तू अब उस रिश्ते की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। ये परेशान होने का टाइम नहीं है, खुश होने का टाइम है कनक। हाँ बाबा साहब। जगह भी है, जल्दी घर आ जा। हरी भाभो को पता नहीं अचानक क्या हो गया है। हेलो, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। हेलो। हाँ बाबा साहब, भाभो को क्या हुआ? वंश, वेद से बोल जल्दी घर पहुंचे। हाँ जी बाबा साहब, आया। बाबा साहब, हेलो। फोन कर। भैया, बाबा साहब ने आप दोनों का नाम लिया पर मेरा नाम तक नहीं लिया, ऐसा क्यों? कनक तू परेशान मत हो, उन्हें लगा होगा कि तू उमा के साथ है, इसीलिए। पर भाभो बातें को... बाद में करने, जल्दी गाड़ी में बैठो। चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।